सो सॉरी फॉर द लास्ट वीडियो, मैंने बीच में ही रोक दिया था बिकॉज़ आई एम लाइक ये सोचा है कि सारी जो वीडियोस रहें वो 5-5 मिनट की रहें ताकि फटाफट चैप्टर कंप्लीट हो, राइट, एंड समझ में भी बहुत अच्छे से आए. सो स्टार्टिंग विद द लास्ट व्हाट से पैराग्राफ ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ polynucleotide chain. So in RNA, every nucleotide residue has an additional OH, that is hydroxyl group, present at 2' position in the ribose. Also in RNA, the uracil is found at the place of thymine. 5-methyl uracil, another chemical name for thymine. ओके, सो देखिए आरएनए में आपका जो रेसिड्यू है न्यूक्लियोटाइड का, जो आरएनए देखिए आरएनए होता है राइबोस शुगर एंड डीऑक्सी राइबोस शुगर डीएनए में पाया जाता है. डीऑक्सी क्यों? क्योंकि उसमें किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे ओ नहीं पाया जाता है, यही बताया गया था, राइट. सो आरएनए में जो सेकंड पोजीशन होती है उसमें ओएच ग्रुप प्रेजेंट होता है, राइट. वहीं डीएनए में उस सेकंड पोजीशन पे ओ ना प्रेजेंट होकर खाली एच ही प्रेजेंट होता है. आई होप यू हैड लर्न द स्ट्रक्चर वेरी वेल. ओके, एंड अगर आप देखेंगे तो आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है थाइमीन की जगह, है ना, एंड थाइमीन जो है वो सिर्फ डीएनए में पाया जाता है. अब आपका जो थाइमीन का लाइक अल्लाह दूसरा नेम है वो आपका यूरेसिल मीन्स यूरेसिल में कुछ ऐसा जोड़ा जाए फिफ्थ पोजीशन पे मिथाइल जैसे कि, तो वो आपका थाइमीन की तरह काम करेगा. बट किस में काम करेगा? यूरेसिल, सिर्फ और सिर्फ आरएनए में, राइट. सो आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है थाइमीन की जगह, एंड जो यूरेसिल है लाइक 5-मिथाइल यूरेसिल वो दूसरा नाम है थाइमीन का. ओके, सो अगर हम बहुत जल्दी जल्दी काम करें तो सी 3 कंपोनेंट से न्यूक्लियोटाइड बनता है, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर एंड आपका फॉस्फेट ग्रुप. पेंटोस शुगर राइबोस होगी आरएनए में, डीऑक्सी राइबोस होगी डीएनए में, ठीक है. एंड आपके 2 तरीके के नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, प्यूरिन्स एंड पायरामिडीन्स. प्यूरिन्स में 2 रिंग रहेगी, पायरामिडीन्स में 1 रिंग रहेगी. प्यूरिन्स AG दैट इज एडेनिन एंड ग्वानिन, ये दोनों डीएनए एंड आरएनए में पाया जाएगा. पायरामिडीन CUT कट, साइटोसिन दोनों डीएनए एंड आरएनए में पाया जाएगा. यूरेसिल आपका सिर्फ आरएनए में पाया जाएगा, थाइमीन सिर्फ और सिर्फ डीएनए में पाया जाएगा, राइट. सो ये दोनों एक तरीके से सोतेले भाई बहन हैं, एक दूसरे की जगह लेते हैं. ओके, देन आपका जो नाइट्रोजनस बेस है वो पेंटोस शुगर के फर्स्ट कार्बन पे पाया जाता है. एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से न्यूक्लियोसाइड बनाता है, दैट इज नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोस शुगर इज न्यूक्लियोसाइड, राइट. एंड देन आपका जो फॉस्फेट ग्रुप है वो जो आपकी शुगर है उससे फॉस्फोइस्टर लिंकेज से बनता है 5th कार्बन ऑफ द न्यूक्लियोसाइड से, राइट. एंड अगर आप अपना एक न्यूक्लियोसाइड से दूसरा न्यूक्लियोटाइड जोड़ रहे हो तो जो आपका 5th कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप पाया जा रहा है दूसरे नंबर के न्यूक्लियोटाइड का, वो पहले न्यूक्लियोटाइड से 3rd जो उसका पोजीशन रहेगा, कार्बन रहेगा, उससे जुड़ेगा. सो देयरफॉर 3' to 5' आपका फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से एक डाइन्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, एंड सो ऑन एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है, राइट. सो देयरफॉर एक पॉलीमर में जो फॉस्फेट मोइटी है वो 5' एंड पे फ्री रहेगी शुगर के साथ, एंड आपका हाइड्रोक्साइल ग्रुप है वो 3' कार्बन पे आपका फ्री रहेगा, राइट. एंड बैकबोन को क्या होती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की? दैट इज ड्यू टू शुगर एंड फॉस्फेट, राइट. आरएनए में आपका यूरेसिल पाया जाता है, ठीक है, सेकंड पोजीशन पे OH पाया जाता है. डीएनए में आपका जो पेंटोस शुगर है उसमें सेकंड पोजीशन पे सिर्फ H पाया जाता है, ऑक्सीजन नहीं होता, राइट. एंड आपका यूरेसिल जो है वो पाया जाता है आरएनए में थाइमीन की जगह, एंड 5-मिथाइल यूरेसिल विल बी इक्वल्स टू थाइमीन. ओके, नाउ कमिंग टू थोड़ी सी हिस्ट्री, दैट इज DNA as an acidic material present in the nucleus was first identified by Friedrich Mischer in 1869. He named it as nuclein. However, due to technical limitation in isolating such a long polymer intact, the elucidation of the structure of DNA remained elusive for a very long period of time. Okay, it was only in 1953 that James Watson and Francis Crick, based on X-ray diffraction data produced by Maurice Wilkins and Rosalind Franklin, proposed a very simple but famous double helix model for the structure of DNA. Okay, so आपके जो फ्रेडरिक मिस्चर हैं उन्होंने 1869 में आपका डीएनए एक एसिडिक सब्सटेंस की तरह न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है आइडेंटिफाई किया, राइट. देन उन्होंने उसका नाम न्यूक्लीन रखा, क्या रखा? न्यूक्लीन रखा, राइट. देन टेक्निकल लिमिटेशंस थी इसलिए वो एक लॉन्ग पॉलीमर को आइसोलेट नहीं कर पाए, एंड ये कब हो पाया? जब आपका 1953 में जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने एक्स-रे डिफ्रैक्शन डेटा प्रोड्यूस किया, एंड देन विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने आगे एक डबल हेलिक्स मॉडल दिया जो कि हम अगली ऑडियो में देखेंगे. टिल देन बाय बाय.